Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social studies. Dear students, जब से हमने एसएसटी की वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं तो हमने सबसे पहले हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को कंप्लीट स्टडी किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमने जियोग्राफी के लेसन को कंप्लीट किया और उसके भी हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एसएसटी के थर्ड पोर्शन पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस के जितने भी वर्क हैं, जैसा भी होमवर्क है, वैसा आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कंप्लीट रखना है। आज हम एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे फर्स्ट लेसन की तरफ। स्टूडेंट, फर्स्ट लेसन का जो टाइटल हमें दे रखा है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता को यहाँ हमें समझना है कि किस तरह की विभिन्नता, किस तरह की डाइवर्सिटी हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्री में है। और कंट्री में ही नहीं स्टूडेंट्स, ये डाइवर्सिटी आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। और कौन सी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको हम यहाँ आज इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे चैप्टर के टॉपिक्स की तरफ। दिस इज़ ए फोटोग्राफ ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कि ये एक फ़ोटोग्राफ फ्रेंड्स के ग्रुप का एक फ़ोटोग्राफ है। इट इज़ ए डाइवर्स ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। बट दे आर ऑल्सो सिमिलर इन सम वेज, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये सिमिलरिटी भी हैं, इनमें समानता भी हैं। तो वो कौन सी विभिन्नता और कौन सी समानता है उसको हम डिस्कस करेंगे। हैव ए डिस्कशंस in class on the various ways in which the children are diverse, कि अपनी क्लास के अंदर अलग अलग तरीके की डाइवर्स जो हैं उनके बारे में आप डिस्कस करें। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी सिमिलरिटीज़ यू मे नोटिस इन ग्रुप, और वो सिमिलरिटीज़, वो समानता जो आप नोटिस करते हैं उसे भी एक्सप्लेन करें। यू मे डिस्कस द सेम अबाउट आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप यही चीज़ें जो क्लासमेट के अंदर डिस्कस करना चाह रहे हैं वही चीज़ें आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी डिस्कस करें। तो आप फाइंड आउट करेंगे किस तरह की सिमिलरिटीज़ और किस तरह की डाइवर्सिटीज़ आपके ग्रुप में मिलेगी। ए रेनबो लुक्स, यहाँ पर देखो इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्या डाइवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। ए रेनबो लुक्स ब्यूटीफुल टू अस बिकॉज, ये रेनबो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इट हैज़ मैनी कलर्स, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं इसलिए हमें अच्छा लगता है। नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक ही रंग नहीं होता, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं इसलिए हमें रेनबो अच्छा लगता है। इन द सेम वे इट वुड बी क्वाइट बोरिंग फॉर इफ़ वी वर टू ईट सेम फूड एवरी डे, तो हमें इसी तरह से, जैसे रेनबो की बात की जा रही है, रेनबो हमें तब अच्छा लगता है जब इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। यही आगे बताया, इसने एक्सप्लेन किया इट वुड बी क्वाइट बोरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा। किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो चीज़ बोरिंग होगी कि अगर हम डेली, रोज़ाना, एवरी डे हम एक ही तरीके का अगर खाना खाते जाएँ तो वो बोरिंग होगा। वियर द सेम ड्रेस अगेन एंड अगेन, एक ही तरीके के कपड़े हम रोज़ाना पहनते रहें तो बोरिंग होगा हमारे लिए। वॉच ए सिंगल टीवी चैनल, और एक ही तरह का चैनल हम हमेशा टाइम पर देखते रहें, एक ही चैनल हम हमेशा देखते रहें तो हमारा क्या होगा, वो बोरिंग होगा। इस चीज़ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं? द वेराइटी इन आवर सराउंडिंग मैक्स, हमारे चारों तरफ जो वेराइटी है, खाने में वेराइटी, कलर्स में वेराइटी, कपड़ों में वेराइटी, टीवी चैनल्स में वेराइटी, ये वेराइटी क्या है? वेराइटी इन आवर सराउंडिंग मेक आवर लाइफ, आवर वर्ल्ड इंटरेस्टिंग, ये वेराइटी ही हमें क्या करती है? इंटरेस्टिंग बनाती है। दिस वेराइटी कॉल्ड डाइवर्सिटी, और ये वेराइटी ही क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी होना भी ज़रूरी है और कुछ डाइवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो नहीं भी होना ज़रूरी है। तो हमें डाइवर्सिटी और सिमिलरिटी दोनों को ही यहाँ पर स्टडी करना है। इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया, इस लेसन में हम इंडिया में जो डाइवर्सिटीज़ है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। व्हाट कॉज डाइवर्सिटी, क्यों होती है डाइवर्सिटी, एंड हाउ डाइवर्सिटी इनरिच इन आवर लाइफ, और ये हमारी लाइफ के अंदर कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, किस तरह से ये हमारी लाइफ के अंदर कितना इफ़ेक्ट करती हैं, ये सब कुछ हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? सबसे पहले यहाँ उसको डिफाइन किया जा रहा है। डाइवर्सिटी इज़ ए प्रेजेंस ऑफ वैरायटी, वैरायटी जिसको हम बोलते हैं, किस में वैरायटी को भी? सोसाइटी में, हमारे समाज में जो वैरायटी है। और स्टेट ऑफ बीइंग वेरिएट, जो स्टेट ऑफ बीइंग वेरिएट, जो स्टेट
स्टेट की जो वैरायटी है डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे को अलग बनाती है, एक दूसरे को उससे अलग करती है, मीन्स उसमें विभिन्नता लाती है। डाइवर्सिटी एक्सिस्ट अराउंड अस इन सेवरल फॉर्म्स, हमारी चारों तरफ बहुत तरह की डाइवर्सिटीज विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पीपल अराउंड अस आर डिफरेंट इन वेरियस वेज, लोग हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के वेरियस फॉर्म्स में हैं। डिफरेंट दे लुक, उनका लुक देखने का जो लुक, जिस तरह से लोगों में लुक डिफरेंट, उनका जो उनका दिखावा है, जिस तरह से हम लोगों को देखते हैं वो तरीका अलग है। दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर से वो बिलोंग करते हैं। साथ में दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। दे फॉलो डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्मों के लोग हमें देखने को मिलते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी भाषाएं, जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो अलग अलग मिलती हैं। एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस और भी बहुत सारी जो डाइवर्सिटीज़ है वो हमें हमारे सराउंडिंग एरिया में देखने को मिलती हैं। लुक एट योर क्लासमेट, आरंट यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आप अपने क्लासमेट हैं, उन क्लासमेट के साथ में जजमेंट करें और उसमें कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं उसे भी आप चेक करें। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स नीचे एक स्केचिंग जो इंट्रोगेशन जो स्केचिंग है वो बना रखा है, जिसके अंदर आप अपने स्टूडेंट्स, अपने जो क्लासमेट्स हैं उन क्लासमेट्स के साथ में डिफरेंसेस चेक कर सकते हैं, डाइवर्सिटी चेक कर सकते हैं। फिल द सिंपल बायो स्केच एंड कंपेयर विथ योर क्लासमेट्स इंटरेस्ट, जैसे नेम उसका लिखा गया, एज उसकी लिखी गई, फेवरेट फूड, फेवरेट फेस्टिवल आई सेलिब्रेट, जो फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करता है, मदर टंग उसकी कौन सी है, भाषा मतलब बोली, कलर कौन सा उसको अच्छा लगता है, गेम उसको कौन सा पसंद है, फेवरेट ड्रेस उसकी कौन सी है, हॉबी उसकी क्या है और लाइफ का एम्बिशन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बच्चों के सिमिलर भी मिल सकते हैं और कुछ बच्चों के ये डाइवर्स भी मिल सकते हैं, डिफरेंट भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स के अंदर, क्लासमेट्स के अंदर, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर डाइवर्सिटीज़ को भी चेक कर सकते हैं। फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्सिटीज़, की वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से डाइवर्सिटीज़ होती है, जिनके बेस के ऊपर डाइवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी बात करते हैं। पीपल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, बहुत सारी तरीक़ों से या बहुत कारणों की वजह से लोग अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं। फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं उनमें, पर्सनल क्वालिटीज़ हो सकती है, कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं। ये सारे के सारे ऑल ऑफ दिस मेक एवरी वन टू अस यूनिक एंड डिफरेंट, ये सारी क्वालिटीज़, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है, उसके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं हैं, अलग अलग उसके अंदर डाइवर्सिटीज़ हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया फिजिकल डिफरेंसेस कैसे होते हैं, देखते हैं। ईच वन ऑफ हैज़ ए डिफरेंट अपीयरेंस, हर एक आदमी अलग अलग अपनी शरीर की जो कदकाठी है या उसकी जो शरीर की जो बनावट है वो अलग होती है। व्हेन यू लुक एट योर क्लासमेट, जब आप अपने क्लासमेट को देखते हैं, यू विल नोटिस, आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे क्या, दैट सम आर टॉल, कि कुछ बच्चे उसमें से टॉल लंबे हैं, सम आर शॉर्ट कुछ छोटे भी हैं, सम हैव करली हेयर, किसी के करली हेयर घुंघरालू बाल भी हो सकते हैं, सम हैव स्ट्रेट हेयर, किसी के सीधे बाल भी होते हैं, सम हैव ब्लैक आइज, किसी की काली आंखें होती हैं, सम ब्राउन और ब्लू, किसी की भूरी, नीली या फिर ग्रे कलर की आंखें भी होती है। फेस कैन बी ओवल, राउंड एंड स्क्वायर्स, और जो चेहरे हैं उनके अंदर भी आप देखते हैं उनमें भी डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया सबसे पहले जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बताया गया कि सबके जो शरीर की जो कदकाठी है, शरीर की जो बनावट है, उस बनावट के अकॉर्डिंग हम उसको फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, शारीरिक बनावट के अकॉर्डिंग हम उसको अलग डिफरेंसेस के अंदर काउंट करते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स दिया पर्सनल क्वालिटीज़, या पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी होती हैं उनको भी हम देखते हैं। सम ऑफ अस लाइक आउटडोर लाइफ वेल सम प्रेफर इंडोर, कुछ लोगों को आउटडोर बाहरी जीवन पसंद होता है और कुछ जो लोगों को इंडोर घर के अंदर वाला जीवन या घर के अंदर रहना पसंद करता है। सम प्रिफेयर ए सर्टेन हॉबी, कुछ लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। सम लाइक टू प्रीश्योर अनदर लाइक लेश्योर एक्टिविटीज़, कुछ लोगों को ज़्यादा क्रियाशील होना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है, एंड कुछ लोगों को क्या होता है लेश्योर का मतलब कम से कम काम करना अच्छा लगता है। सम आर आउटस्पोकन, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है, इसको हम बहुत नहीं बोल सकते हैं। सम शाई, कुछ शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनल ट्रेट्स, हमारे सबके
अलग अलग व्यक्तिगत गुण हैं, हमारी सबकी अलग अलग जो पर्सनैलिटीज़ हैं। किसी को व्यवहारशील, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को अच्छा ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है, किसी को कम बोलना अच्छा लगता है, किसी को अपने फ्रेंड सर्किल को बढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को अकेले रहना पसंद करता है, कोई बाहरी दुनिया जिसको हम बोल सकते हैं मार्केट में घूमना, शॉपिंग करना, ये सारी उसके अंदर हैबिट्स होती हैं। और कुछ लोगों में ऐसी हैबिट्स होती है कि वो अपना सारा टाइम फैमिली के साथ में स्पेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो भी क्या है, डाइवर्सिटीज़ को कॉज करती हैं, उनकी वजह से भी डाइवर्सिटीज़ होती हैं। कल्चरल डिफरेंसेस की बात की जा रही है। मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, हम लोग अलग अलग स्टेट से हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एट होम, हमारे घर पर बोली जाने वाली जो भाषा है वो भी अलग अलग है। फॉलो डिफरेंट रिलीजन, हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं। वर्शिप डिफरेंटली, अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स जो हैं, त्यौहार हैं, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, अलग अलग तरह के डाइवर्सिटीज़ वाले जो क्लॉथ्स हैं उनको हम पहनते हैं। स्पेशल ओकेशन, जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, स्पेशल ओकेशंस, सेरेमनीज़, वेडिंग सेरेमनीज़, उनके ऊपर भी हम अलग अलग तरह के स्पेशल कॉस्ट्यूम्स, स्पेशल जो ड्रेसेस हैं उनको पहनते हैं। ईट डिफरेंट फूड, और अलग अलग तरह के खाने भी खाते हैं। तो ये भी हमारे डाइवर्सिटीज़ में शामिल हैं। हाउएवर, इन स्पिट ऑफ ऑल डिफरेंसेस वी ऑल आर फ्रेंड्स एंड एंजॉय ईच अदर कंपनी। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद में, पर्सनल जो क्वालिटीज़ हैं उनकी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद में, फिजिकल डिफरेंसेस होने के बाद में भी, कल्चरल डिफरेंसेस होने के बाद में भी, हम हमारे फ्रेंड सर्किल में या हम एक साथ में इस कम्युनिटी में या इस समाज में रह करके, इस सोसाइटी में रह करके एक साथ में हम सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद में भी हम में बहुत सारी समानताएं हैं, और उन समानताओं की वजह से हम यूनिटी हैं, एक इकाई की तरह जुड़े हुए हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल जो डिफरेंसेस है उनकी हम बात करते हैं। कास्ट सिस्टम इज़ मेन रीजन बिहाइंड सोशल डिफरेंसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम में जाति प्रथा है या जाति जो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम डिवाइडेशन कर रखा है, वो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है सोशल डिफरेंसेस का, सामाजिक भेदभाव का। अनफॉर्चुनेटली, आप दुर्भाग्यवश मान सकते हैं। दिस हैज़ लीड टू मैनी सोशल प्रॉब्लम्स लाइक कास्ट ब्रीड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कास्ट डोमिनेशन। कास्ट जो हमने डिस्क्रिमिनेशन माना है, जिसके अंदर बोला जाति जो भेदभाव है, उसकी वजह से दुर्भाग्यवश कई तरह की हमारी जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब जातिगत जो भेदभाव है उनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं एंड डोमिनेशंस होते हैं। डोमिनेशन मतलब बोल सकते हैं एक तरह से वर्चस्व, मतलब किसी भी कास्ट का वर्चस्व है, किसी भी कास्ट को महत्वपूर्णता देना और किसी को एकदम नीचा दिखाना, ये कास्ट सिस्टम की वजह से होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और हमारा संविधान, भारतीय संविधान इस चीज़ को मना कर रहा है, भारतीय संविधान इस चीज़ के लिए बिल्कुल खिलाफ है कि किसी को भी कास्ट के बेस के ऊपर उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसके अंदर भेदभाव करना, ये हमारे संविधान के अंदर गलत माना गया। अनटचेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं छुआछूत, इज़ ऑल्सो ए क्राइम, इसको एक अपराध माना गया है। एंड हैज़ बीन एब्लिश्ड बाई लॉ, कानून के अकॉर्डिंग, कानून के अनुसार अगर किसी को हम अनटचेबिलिटी छुआछूत की नज़र से देखते हैं तो ये एक अपराध है जिसकी सज़ा भी है। इनकम एंड वेल्थ की बात की जा रही है, लोगों के पास में जो आय है और धन संपदा है। डिफरेंसेस क्रिएट इकोनॉमिक डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक आर्थिक जो अंतर है वो भी दिखाया जाता है या हमारे सामने देखा जाता है। विच मेक्स सम पीपल रिच एंड अदर पीपल रिच, जिसके अंदर आर्थिक का मतलब पैसे का लेन देन या पैसों की बात की जा रही है, इनकम की बात की जा रही है, धन संपदा की बात की जा रही है, प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है कि अगर किसी के पास में अच्छा पैसा, अच्छी धन जायदाद दौलत है तो वो रिच पर्सन अमीर हो जाएगा, और जिसके पास में नहीं है वो गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक भेदभाव है, जिसको हमने इकोनॉमिक डिफरेंस की बात की। डिफरेंस इज़ इनकम लीड टू बी इनइक्वलिटी, जैसे ही इनकम में डिफरेंस आ जाएगा उसमें इनइक्वलिटी आ जाएगी, बराबरी उसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी, असमानता हो जाएगी। अफेक्टिंग पीपल इन मैनी वेज, जो लोगों को बहुत तरीके से इफेक्ट करती है, प्रभाव करती है। जैसे मीटिंग बेसिक नीड्स लाइक फूड, कि उन लोगों को जो फूड खाने की बात की जा रही है, अमीर लोगों को अच्छे तरह से पकवान मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, जबकि गरीब लोगों को अच्छे तरीके से खाना नहीं मिलेगा। शेल्टर, रहने की व्यवस्थाएं उन दोनों में अलग अलग होंगी। क्लॉथिंग, उनके पहनावे दोनों के अलग अलग होंगे। गेटिंग एक्सेस टू मेडिकल केयर, उनकी जो मेडिकल केयरिंग है
जो अमीर होगा वो अच्छे वाले हॉस्पिटल में जाएगा, जबकि जिसके पास में गरीबी है, जिसके पास में पैसा नहीं है, वो एक नॉर्मल से साधारण से सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। यहीं पर बात की जा रही है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की। तो जिसके पास में पैसा है, धन दौलत है, उनके बच्चे अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट करेंगे, अच्छी तरीके से वो अपनी लाइफ की जो एजुकेशन उसे कंप्लीट करेंगे। वहीं पर अब बात करें गरीब परिवार की, तो उसे एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मेडिकल केयर के लिए उसके पास में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो अमीरों के कंपेयर बहुत कम मात्रा में अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाते हैं, उतना एंटरटेनमेंट नहीं दे पाते, और साथ में ही मेडिकल केयर भी उन बच्चों को उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं होता। स्टडी दीज पिक्चर्स, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो क्या मिलता है, व्हाट स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस डू दे शो, कि किस तरह के डिफरेंसेस, किस तरह के भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट डू यू थिंक इन द रीजन ऑफ सच ए वाइड इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया, की इंडिया के अंदर ये डिवाइडेशन, ये डिफरेंसेस, ये डाइवर्सिटीज़ क्यों हैं, ये भेदभाव किस वजह से, उसका रीजन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा, और डाइवर्सिटीज़ के जो फैक्ट है, जो इसको बोल सकते हैं फैक्टर जिनकी वजह से डाइवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर हमने 3 चीज़ों को स्पेशल माना। सबसे पहले फिजिकल डिफरेंस को माना, फिर पर्सनल क्वालिटीज़, फिर कल्चरल, और मेन जो हमारे इंडिया में है वो कौन सा है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। आई होप दैट स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसे आज जितना हमने कंप्लीट किया है वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में चलेंगे। वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।